हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड द टेक्निकल एनालिसिस। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है कल के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। उससे पहले देखते हैं जो मैंने कल एनालिसिस दिया था आप लोगों के लिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा था। जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो रेंज है बैंक निफ्टी का, ये रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा था। दो पिछले पिछले दो दो ट्रेडिंग डेज से यही रेंज में घूम रहा था, और ऊपर से ये जो साफ सेलिंग जो चल रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूसली, आप देख सकते हो। तो गाइस मैंने इसका अपडेट भी दिया था कि इन द मनी का जो कॉल ऑप्शन था, मैंने इन लोग को जो ट्रेडर्स लोग हैं मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको भी अपडेट दिया था। जो ये शार्प सेलिंग आया था बैंक निफ्टी के अंदर, ये मैंने अपडेट दिया था, ये शार्प सेलिंग आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने प्रॉफिट बुक किया है इन द मनी कॉल ऑप्शन बाई करके। यहाँ पे मैंने उन लोगों को बताया, जैसे कि मेरी स्ट्रैटेजी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। 10 रुपये के स्टॉप लॉस के बाद ये कंटिन्यूस वन साइड मूवमेंट देता है, और बैंक निफ्टी में सुबह में ही मूवमेंट आता है। तो गाइस जितना हो सके आप लोग ट्राई करो कि अगर आप लोग मोमेंटम कैच करना है, क्योंकि हम लोग को पैसे कमाना है ऑप्शन बाइंग से, तो हम लोग को मोमेंटम कैच करना है नीचे। जहाँ भी आप लोग को मोमेंटम दिखेगा, जैसे कि कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ ऑप्शन सेलर डरता है। तो ऑप्शन सेलर जहाँ डरेगा वहाँ ऑप्शन बाइंग का पैसा बनता है। तो जैसे ही रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने बताया हो कि 10 to 20 रुपीज़ का रिस्क रिवॉर्ड होनी चाहिए, और इसके अगेंस्ट में हम लोग को 1:5 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव करनी चाहिए। उससे आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो 1:6 रेशियो का ऑलमोस्ट आराम से अचीवमेंट आया था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वन साइड फिर वही सेलिंग जोन के अंदर, वही ट्रायंगल के अंदर मूवमेंट करते रहा, और फिर बाद एट द एंड में क्लोज हो गए यही ट्रेंड लाइन के पास। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा था। बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस जो मैंने एनालिसिस बताया था आपको, वो देखते हैं हम लोग। वन मिनट गाइस। सो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस जो मैंने करके रखा था आप लोगों के लिए, मैंने बताया था जो एक ये जोन में चल रहा है बैंक निफ्टी। एक ट्रेंड लाइन, जो एक पैरेलल लाइन है, उसके बीच में ही चल रहा था बैंक निफ्टी। ये पैरेलल लाइन के बीच में है, और काफ़ी दिन से इसी के अंदर ही है, काफ़ी दिन से इसी के अंदर है। और मैंने जैसे एनालिसिस में भी बताया था आपको कि जैसे ही अगर इसके ऊपर खुलेगा तो वन साइड मूवमेंट आया था, और मैं वन साइड मूवमेंट लिया, सुबह सुबह में प्रॉफिट बुक किया इसके अंदर। और मेरे जो ट्रेडर फ्रेंड लोग हैं उन लोग ने भी बुक किया। मैंने एनालिसिस में बताया था अगर जैसे ही ऊपर खुलेगा तो वन साइड बाइंग आएगा ही आएगा। वन साइड बाइंग आया था, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रख के 1:3 का रेशियो, 1:3 का प्रॉफिट आया था, ट्रेल करके उन लोग ने बुक कर लिया प्रॉफिट। फिर उसने क्या किया, बैंक निफ्टी ने फिर दिन भर वही रेंज के अंदर ही है। अब इधर बैंक निफ्टी इसी के अंदर घूमता रहेगा। अभी मैं कल के लिए प्लान कर सकते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का क्या है, क्योंकि बहुत दिन से मार्केट क्या कर रहा है कि एक ही ये रेंज के अंदर है। अगर जब तक ये कहीं ब्रेक नहीं करेगा तब तक मोमेंटम बायर्स को मिलेगा नहीं। और बायर्स के लिए अगर मोमेंटम चाहिए तो बैंक निफ्टी को इधर वन साइड ब्रेक देनी चाहिए, वन साइड ब्रेक आएगा। और वैसे भी फिन निफ्टी का एक्सपायरी है कल। तो चलिए देखते कि कैसा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कैसा मार्केट पे अपना इनपुट डालेगा। उसके बाद फिर हम लोग कोई प्लान कर सकते हैं। मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसके अंदर इतना, क्योंकि ये बहुत टाइम से यही रेंज में घूम रहा है, और फिर ऑप्शन डीके होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब तक मेरे को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं मिलेगा, यहाँ से ब्रेक नहीं मिलेगा, तब तक मैं एंट्री लेने के लिए, आप कोई पोजीशन बनाने के लिए, लॉन्ग में जैसे पोजीशन बनाने की बात करता हूँ कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है आप लोग को, वन साइड मोमेंटम जब मिलता है बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, तो वो जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोग फॉलो करके मतलब दिन भर उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टिल द एंड ऑफ वन साइड मूवमेंट मिलता है, जो आराम से ऑप्शन का जो प्राइस है वो आपको 200-300 पॉइंट वन साइड मूवमेंट मिल जाता है कभी कभी। तो उसके लिए प्लान करने के लिए, जब तक ये कहीं से ब्रेक ना करे, और जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक तो कहीं ना कहीं एंट्री मिलनी ही नहीं है। और जहाँ तक है निफ्टी का एनालिसिस करते हैं हम लोग, और फिर निफ्टी का एनालिसिस करके गाइस आई विल क्लोज दिस, बिकॉज कि मैं फोकस करता हूँ कि क्वालिटी चीज़ पे। तो मेरा क्वालिटी चीज़, दो ही चीज़ पे एकदम हाथ है। तो मैं यही चाहता हूँ कि क्वालिटी चीज़ पे फोकस करो, पैसे बनाओ, फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। जो पैसे बनाओगे कुछ पैसे घर पे ले जाओ, कुछ पैसे उठा के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, और कुछ पैसे से अपने घर चलाओ, यूज़ करो, जो भी करना है आपके हिसाब से करना।
चलिए देखते हैं ये निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। निफ्टी अभी अगेन निफ्टी इज इन सेम जोन। ये भी अगर लाइक कैसा है कि अभी ये ट्रायंगल के बीच में फंसा हुआ है। फिर ऊपर अभी जैसे कि जब तक यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक इसमें कोई ऐसा मोमेंटम आएगा नहीं। ये साइड एक सुबह में आपको एक मोमेंटम देगा, शाम में एक मतलब 2 बजे के बाद एक मोमेंटम देगा, इधर ही क्लोज हो जाएगा। वन साइड मोमेंटम होने के लिए गाइस इसको एक स्ट्रॉन्ग इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। अभी इसने कितने बार टेस्ट कर चुका है ये लेवल को, देखो ये लेवल को इसने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इधर ये ब्रेक होए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और कंटिन्यूसली सेलिंग आ जाए नीचे और नीचे सेलिंग आएगा, तो फिर वन साइड मूवमेंट का कैच करने का जो मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। लाइक दिन भर उसको ट्रेल करना है, आराम से बैठे रहना है, बैठ के आराम से चाय पीना है चाय पी के और साथ में इसको देखते रहना बस, जब तक वो अपना टारगेट नहीं देगा। और मैं अगर वन साइड मूवमेंट है तो मैं मिनिमम कोई बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, मैं 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखूँगा। और 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखने के बाद मैं उसको अगर दिन भर मुझे अगर ट्रेल करना है तो मैं एटलीस्ट 200 to 300 पॉइंट ट्रेल करने ही की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे मिल गया वन साइड मूवमेंट में तो मेरा तो फिर मतलब आराम से मतलब 2-3 दिन ट्रेड नहीं भी करूँगा तो भी हैप्पीली बैठे रहूँगा मैं। तो इस माइंडसेट से ट्रेड करने का। और गाइस अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड करने का कैसा आपका टारगेट होने चाहिए, हमेशा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होने चाहिए कि आप लोग अभी आज ट्रेड लिया है जैसे कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो रिकवर करने के लिए जाना ही नहीं। अगर आप लोग रिकवर के चक्कर में जाओगे तो कभी भी याद रखना कि आप लोग कभी पैसे नहीं बना पाओगे। रिकवर के चक्कर में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो अगर आप लोग का आज के दिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो फिर पेशेंटली चुपचाप बैठो। इतना तो है कि कंफर्म जब तुम्हारा सेटअप बनेगा तब आप जब एंट्री लोगे तो आपका आराम से आप लोग को 1:5 का टारगेट रखना है और 1:5 मिनिमम लेनी चाहिए ऑप्शन बाइंग में जब भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट हमेशा आप लोग को नहीं मिलेगा ट्रेंडिंग। ये साइडवेज भी होगा, जब साइडवेज होगा तो आप लोग को मिले ना मिले डिपेंड करता है कि कैसे मतलब आप लोग ट्रेल कर पाते हो नहीं कर पाते। बहुत सारे जन ट्रेल कर पाते, बहुत सारे जन नहीं ट्रेल कर पाते। वो सब टेंडेंसी और प्रोबेबिलिटी का गेम है। और लाइक कैसे आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा। और यहाँ तक मेरा एनालिसिस है, निफ्टी जब तक यहाँ से नीचे ना गिरे और या तो इसके ऊपर कोई बाइंग ना है, 25,000 के ऊपर बाइंग ना है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देके वन साइड मूवमेंट ऊपर जाए, तब फिर मैं कुछ हैप्पीली इसके अंदर एंट्री लूँगा। दैट्स इट गाइस, लाइक इनफ फॉर द डे। लाइक मैंने एक्सप्लेनेशन दिया और इसके पर गाइस बहुत इजीली पैसा बनता है। आप लोग को सिर्फ पैसा बनाने आना चाहिए। डोंट फॉरगेट, लाइक पैसे सब लोग कमा रहे। जो ट्रेडर होता है पैसे कमाता है, बताता नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। कमाएगा आराम से और चुपचाप से बैठा रहेगा। ट्रेडर का एक लाइफ होता है जो इंट्रोवर्ट लाइफ होता है और वो इंट्रोवर्ट ही बंदा रहे ट्रेडर बनता है। बहुत मतलब वो उसको पेशेंटली वेट करना पड़ता है अपने सेटअप के लिए। सेटअप पे आया तो ही ट्रेड करता है, ठीक है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स, सो लाइक उन लोग को भी हेल्प हो जाए। और थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये ना कि स्टॉक का भी एनालिसिस दूँ आप लोगों को, कुछ जो ट्रेंडिंग स्टॉक होने वाले रहेंगे फॉर द डे, मैं वो भी एनालिसिस करने के लिए सोच रहा हूँ। लेट्स सी मैं प्लान कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडिंग करने के बाद मेरा और भी दूसरा बिजनेस है तो मैं उस पर भी फोकस करता हूँ। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस टू योर ट्रेडर फ्रेंड्स। थैंक यू।